नमस्कार, स्वागत है आपका मुरुद्र चौपाल में। साथियों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है निवाई पीपलू विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रामसाई जी वर्मा। तो वर्मा जी से हम जानेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है। तो सर, जो भारतीय कांग्रेस पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रही है उसमें मुद्दे लेकर आई है जो लोकतंत्र को खतरा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? पार्टियां, सबको लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार है, सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से इनकी हालत पतली हो रही है कांग्रेस की, अभी बदनाम कुछ भी करेगा, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। भाई, आरक्षण कौन खत्म कर सकता है? बाबा साहब को सुविधा वही खत्म कर सकता है क्या? आप तो चौथा स्तंभ हो इस देश के, मीडिया है वो चौथा स्तंभ है, खत्म हो सकता है क्या? अभी ये बोखलाए हुए कभी बहाना क्या बनावे? 10 साल हो गए, इनको सांस ही नहीं लेने दे रहा। ये जो सोचते हैं ना, उसके आगे तो मोदी जी सुबह उठ के दूसरा काम कर देते हैं। इसलिए 25 की 25 सीट राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। ये बोखलाए हुए हैं। इनके पास आप बताओ, हमारे यहाँ तो लाइन लग रही है टिकट लेने की, इनके यहाँ कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है। आप उसी से इनकी बोखलाहट देख लो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी कि इनको जबरदस्ती दिया जा रहा। एक दो बार तो चेंज किया, कोई कह रहा था मैं तो, मेरे को पता ही नहीं, मेरे को टिकट मिल गया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ आ रही है और 400 पार मोदी जी के वो सीटें आ रही है पूरे देश के अंदर। इसलिए कोई समस्या नहीं है। 1% भी आप तो मीडिया में पॉजिटिव वाली न्यूज चलाएं। मैं दूरदर्शन में रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि चौथा स्तंभ की क्या पोजीशन है। तो सर, जो सचिन पायलट जी की यहाँ जनसभा रही, गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ से वोट बैंक पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? सचिन पायलट साहब बहुत अच्छे लीडर है। उनको भी पता है कि मेरे समाज का एक ही गुजर है जो इस लोकसभा से है। वो कि लोग गुजर को गुजर के हरवाएगा, मुझे बताओ आप। अब घूमने के लिए तो साथ में घूमते ही है ना, घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पायलट साहब अच्छे लीडर हैं। लेकिन पायलट साहब की 2018 में सरकार बनाई, उनकी क्या स्थिति हुई? इनके जो मुख्यमंत्री जी है उनको कह रहे हैं यार ये तो कल परसों का लौंडा बच्चा, इसको तो काम नहीं आता है, ये तो काम करो, दरी पट्टी बिछाओ, जब होगा निकम्मा नकारा। अब इसके बावजूद भी पायलट साहब इतना पेशेंस है, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। मैं इनकी दाद देता हूँ उस बात पे तो उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा। बहुत अच्छे लीडर हैं, राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं, और ऐसे लीडर हर पार्टी में होना चाहिए। और मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि जब भी कभी मौका मिले, जैसे बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वो भी अगर बीजेपी में आ जाए तो हम लोगों का ही भला हो जाएगा, उनका ही भला हो जाएगा। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी। यहाँ पे जनसभा हुई थी, उसमें इंदिरा मीना जी ने जो बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में गाय और धर्म के नाम पर राजनीति की है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इंदिरा जी ने कितना पैसा बनाया, इंदिरा जी को पूछो। इंदिरा जी क्या थी, इस जनता की वजह से इंदिरा जी बनी थी। इंदिरा जी की वजह से क्या रहा उनका, उनको खुद को पता। उसके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि मेरे विधानसभा की बैठती है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। जी सर, तो सर हम आगे जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी ने, देवराज जी से जानना चाहेंगे जो मंडल अध्यक्ष हैं, कि जो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे जो अपना गारंटी कार्ड लॉन्च किया है, तो जनता की सिर्फ लुभाने का चीज बनकर रह जाएगा मात्र? देखिए, कांग्रेस पार्टी लुभाने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने जो स्ट्रक्चर ग्राउंड लेवल पर खड़ा किया है उसको कोई मात देने वाला नहीं है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हम 400 पार है, राजस्थान में हम 25 पार हैं, 25 की 25 सीट आएगी। क्या कभी किसी से आपने सुना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा? एक भी कार्यकर्ता कांग्रेस का ये नहीं कहता। हम दावे के साथ कहते हैं नरेंद्र मोदी जी इस देश के तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे, और इस देश का और हमारे जोधपुरिया जी भी तीसरी बार लोकसभा में पहुंचेंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से। तो सर, अगर जोनाप्रिया जी तीसरी बार यहाँ से जीत कर जाते हैं तो जनता उनसे किस प्रकार की उम्मीद कर सकती है? देखिए, पूरे राजस्थान का एकमात्र सांसद है जो पूरे एक महीने में 25 दिन जनता में ग्राउंड लेवल पर रहता है, जनता के बीच रहता है, गरीबों के बीच रहता है और जनता की सुनवाई करता है। जिन्होंने 8 साल से गरीब रसोई चला रखी है और जनता के हर सुख दुख में साथ रहता है, उनके मुकाबले एक भी सांसद पूरे राजस्थान में नहीं है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय। थैंक यू।